रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के आज जो स्टॉक मार्केट में आपको एक चेंज नज़र आई है और बियर जोन से एक दफ़ा फिर आपको ताकतवर नज़र आ रहे हैं, उसकी क्या रीज़न बनी, क्या वजह बनी, बियर जोन से वो क्यों ताकतवर नज़र आ रहे हैं, मार्केट यहाँ से करेक्शन फेज में है या फिर मंदी में जाने वाली है। आज हम ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी स्टॉक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप इन लिंक्स को क्लिक करके हमारे साथ लाइव मार्केट में शामिल हो सकते हैं, जहां पे हम मुसलसल गाइड कर रहे होते हैं कि क्या इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए या बेच देना चाहिए या मार्केट का आगे नया रुख क्या हो सकता है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं मार्केट को। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो उसने एक ह्यूज पॉजिटिव लिया और 46,000 के लेवल को ब्रेक कर गई। मार्केट मुसलसल 46,000 के लेवल के ऊपर खड़ी रही काफ़ी देर तक और उसके बाद उसमें एक सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट जोन सी है वो नेगेटिव जोन में आके बंद हुई। मार्केट ने अपने प्रीवियस को तोड़ा और प्रीवियस को तोड़ने के बाद -48.92 के साथ बंद हुई। डे रेंज में जैसे मैं बता चुका हूं कि मार्केट ने 45,529 का लो लगाया और हायर साइड पे 46,109 पे गई और इस वक्त अपने 52 वीक की रेंज के टॉप के ऊपर मार्केट खड़ी है। आज मार्केट के वॉल्यूम में भी कमी देखी गई जो कि तकरीबन 2,64,000 मिलियन के करीब रहे। सिल्क बैंक और बैंक ऑफ पंजाब आपको ऊपर नजर आ रहे हैं जो कि वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ऊपर थे। इसके साथ हम नेटवर्क एक दफ़ा फिर आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, बाइको माइनस साइड पे आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है और पीएल थोड़ी सी तेज़ी के साथ आपको प्लस साइड पे नज़र आ रहा है। मार्केट के एक ओवरव्यू पे नज़र डालें तो हमें साफ पता चलता है कि KSE 100 में को गिराने का आज सबसे बड़ा जो सबब बने वो कमर्शियल बैंक थे। कमर्शियल बैंक ने तकरीबन इंडेक्स के -43.90 पॉइंट को गिराया और जिनमें HBL जोन सा वो सर फहरिस्त रहा और उसको फॉलो किया MCB ने और साथ में UBL, अलबत्ता बैंक अल हबीब आपको पॉजिटिव में नज़र आ रहा है। तो आज कमर्शियल बैंक में आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई जिसकी वजह से आपकी मार्केट ड्रैग डाउन होकर नीचे आ गई। फर्टिलाइजर सेक्शन में जैसा कि मैंने सुबह बताया था अपने टेलीग्राम में कि आज फर्टिलाइजर सेक्शन में आपको एक कमी देखी जा सकती है और एंग्रो ने बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया, 2.40 पॉइंट के साथ माइनस साइड पे नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ये भी माइनस साइड पे नजर आई। सीमेंट इसने भी मार्केट को गिराया और इसके साथ जो पावर जनरेशन कंपनी है इसमें आपको थोड़ी सी तेजी नजर आई, जबकि ऑयल गैस एंड मार्केटिंग कंपनीज ये भी आपको नेगेटिव साइड पे नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 36 कंपनियां अप रहीं, 60 कंपनियां डाउन रहीं और 4 कंपनियों में कोई चेंज नहीं देखी गई, 4 कंपनियां एज इट इज देखी गई। अगर हम एक दफ़ा मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर पे नज़र डालें तो टॉप कंट्रीब्यूटर में जो सेक्टर वाइज आपको सबसे ऊपर प्लस साइड पे नज़र आया वो पावर जनरेशन कंपनीज थी, लेकिन ये मार्केट को सस्टेन करने में नाकाम रही और इसके साथ फार्मास्यूटिकल ने इसका साथ दिया और साथ देकर इसको आप रखने की कोशिश की, लेकिन चूंकि कमर्शियल बैंक में आज हैवी वेटेज देखी गई जिससे मार्केट आपकी माइनस साइड पे नजर आई। कमर्शियल बैंक के साथ दिया टेक्सटाइल ने, टेक्सटाइल भी मार्केट को नेगेटिव रखने में अपना किरदार अदा करता हुआ नजर आया। टेक्नोलॉजीज ने भी इसका साथ दिया और मार्केट को ड्रैग डाउन दिए। अगर आप देखें तो निचली साइड पे कमर्शियल बैंक आपको ताकतवर नजर आ रहे हैं, टेक्सटाइल आपको ताकतवर नजर आ रहा है और टेक्नोलॉजी आपको ताकतवर नजर आ रही है, जबकि अपर साइड पे पावर जनरेशन कंपनीज और फार्मास्यूटिकल आपको ताकतवर होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर हम एक कंपनीज पे नजर डालें कि कंपनीज में शेयर्स के अंदर किस किस ने क्या किरदार अदा किया, शेयर में कौन कौन सा सरफहरिस्त रहा, तो सरले ने आज बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 38 पॉइंट गेन किए, कैपको 25.71 के साथ और कोलगेट 21.05 पॉइंट के साथ और हबको 16 पॉइंट के साथ और बैंक अल हबीब 9.61 पॉइंट के साथ आपको चौथे नंबर पे नजर आ रहा है। और डाउन साइड पे देखें तो UBL, MEBL और MCB 3 मेन बैंक थे जिन्होंने मार्केट को ड्रैग डाउन किया
और इसका साथ दिया पीपीएल ने और इसके साथ टीआरजी और एनएमएल ने, जिसकी वजह से मार्केट जोन सी है वो आपको नेगेटिव जोन में नजर आई। अब जो मार्केट को पहली रेजिस्टेंस मिल रही है वो तकरीबन मिल रही है 45,900 के ऊपर, जो इसकी मेन रेजिस्टेंस है। कल की अगर मेरी वीडियो आपको याद हो तो मैंने आपको यही एरिया बताया था कि यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और सेम बिल्कुल ऐसे ही मार्केट ने तकरीबन वहीं पे एग्जैक्टली 45,900 के ऊपर और उसके बाद 46,100 के ऊपर मार्केट को रेजिस्टेंस मिली और मार्केट ने एक सॉलिड कैंडल बनाई। ये एक अच्छी खासी मार्केट ने कैंडल बनाई और मार्केट तकरीबन 400 पॉइंट गिराती हुई नीचे की तरफ आई। चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आई है तो इतना सा फर्क कल की क्लोजिंग पे नहीं पड़ा, कल की जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ा, चूंकि मार्केट बहुत गैप के साथ खुली थी, उस गैप के साथ मार्केट वापस आई थी, तो इस वजह से आपको एक सॉलिड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी खतरनाक बात यह है कि मार्केट के इस वक्त वॉल्यूम जोन से हैं वो बहुत तेजी से कम हुए। ये जो उनसे वॉल्यूम है, ये खतरनाक बात है कि मार्केट में इस वक्त जो वॉल्यूम है बहुत तेजी के साथ कम हो रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर आपको एक लाइन लगा के दिखाऊं तो इस वक्त जो उनसे वॉल्यूम है मार्केट में तकरीबन 5 जैन के करीब चले गए हैं। जितने 5 जनवरी के करीब थे उतने ही मार्केट में वॉल्यूम अब जनरेट होना शुरू हुए। तो मार्केट को इस खतरे से निकलने के लिए कल एक सरपास करना होगा पहली रेजिस्टेंस को, और उसके साथ मार्केट में अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट होने चाहिए जो कि पहले सेशन में होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब मार्केट को जो सपोर्ट मिल रही है पहली वो 45,400 के ऊपर मिल रही है। उसके बाद अगली सपोर्ट जो मेन सपोर्ट है वो 45,000 के लेवल पे आके मिलेगी। 45,000 का लेवल जो नफसियाती लेवल है, अगर 45,000 का लेवल टूटा तो उसके बाद मार्केट जोन से वो तेजी के साथ नीचे भी आ सकती है। अब मार्केट में ये जो वॉल्यूम है इनका इंक्रीज होना जरूरी है। अगर मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं और मार्केट जोन सी है इस अपनी रेजिस्टेंस को सरपास करती हुई जाती है तो तब मार्केट दोबारा एक दफ़ा फिर बुलिश साइड पे जानी शुरू हो जाएगी। इस वक्त मार्केट खतरे की सूरत हाल में है कि मार्केट को अपनी इस रेजिस्टेंस को कम से कम सस्टेन रखना चाहिए दोबारा रिबाउंड लेने के लिए। लेकिन पहले के सेशन में मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती हुई नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ती हुई 45,200 के लेवल पे आए और इस वक्त 45,000 के लेवल की तरफ बढ़ जाए। तो आज इसीलिए हमने अपनी चीज़ें जितनी भी हैं, आज हमने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया और यहाँ पे हमने वेट किया अगली नेक्स्ट मार्केट की तरफ, स्ट्रेटजी की तरफ, कि नेक्स्ट मार्केट आगे जो भी स्ट्रेटजी लेगी हम मार्केट के साथ फिर उसी तरह मूव करेंगे। तो आप सब भी जो मेरे साथ मेरी वीडियोस में शरीक होते हैं, आप सबसे गुजारिश है कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होके काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में इस दफ़ा एक सेलिंग प्रेशर बना है जो कि बैंकों में ज़्यादातर जो बैंकों की वजह से और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन कंपनीज की वजह से है, जिसमें से लोग तेज़ी से निकल रहे हैं। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं। कल तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।